नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आपका एजुकेशन वर्ल्ड पे चैनल पे सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत के आगे हम आगे क्वेश्चन कुछ प्रतिशत के बारे में बताया था, प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज उसी के आगे सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। तो ज्यादा बात ना करते हुए हम सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो कि प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। यहाँ दो पर्सन है, एक है राम, दूसरे हैं श्याम। तो कौन है? श्याम की आय से, किसकी आय से? श्याम की आय से 20% अधिक है। तो श्याम की आय मैंने क्या बताया था, जिसकी मानना हो तो 100 मान लेते हैं, जिसकी आय हमें माननी है 100 मान लेते हैं। इससे क्या होता है, परसेंट निकालने में आसानी होती है। तो कह रहा राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। किसकी आय? श्याम की। तो श्याम का परसेंट मैंने 100 मान लिया, यानी हमने श्याम की आय 100 मान ली। इसका 20% 20 होगा। अब 20% अधिक क्या है? इसका 100 का 20% 20, 100 में 20 जोड़े कितना आ जाएगा? 120। यानी हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर राम की आय 120 है तो श्याम की आय कितनी होगी? 100। यही तो कह रहा ना, राम की आय, क्योंकि राम की आय 20% अधिक है किसकी आय से? श्याम की। तो श्याम की मैंने 100 मान ली, राम की कितनी आ गई? 120। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है? कह रहा तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्या है? कम। अब की बार क्या कह रहा है? राम की आय किसकी आय? राम की आय किसकी आय से? श्याम की आय से। तो अब राम की आय वास्तव में कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, श्याम की आय राम की आय, श्याम की आय वास्तव में कितना कम है? 20। कितना कम है? 20। किसकी आय से? राम की। तो अपान में कितना हो जाएगा? राम की आय यानी 1/20 प्रतिशत। प्रतिशत मतलब 100। तो इसको हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, 100 से गुणा किए तो ये आया, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 छक 12, अभी 2 से कट रहा है 3, और ये हुआ 50। यानी कितना हो गया? 50/3। जैसा कि मैंने बताया था, इसको चाहे तो यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ऑप्शन होगा नहीं आपके पास। तो ऑप्शन से मैच कराने के लिए इसको क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 50 को किससे भाग देंगे? 3 से। 3, अब 3 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, तो 3 हुआ, यहाँ आया 2, 20, 3 छंग 18, और यहाँ कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। तो हमने क्या बताया था, जो जितने बार इसको ले जाते हैं, जितना पहाड़ा होता है उसको पूरी तरह से यहां लिख देते हैं, और जो शेष आता है उसको भाग के ऊपर, और जिससे भाग देते हैं उसको भाग के नीचे। यानी इसका आंसर कितना आ गया? 16 सही 2/3। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें पूरी लैंग्वेज है, लैंग्वेज पर ही ध्यान देते हैं, भाषा पर ही ध्यान देते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हम देख रहे हैं कि राम की आय किसकी आय? राम की आय किसकी आय से? श्याम की आय से। किसकी आय से? श्याम। तो श्याम की आय कितनी है? 100 है, हम 100 मान लिए। 100 इसलिए माने क्योंकि परसेंट निकालने में आसानी होगी। 100 का 20% निकाल 20 ही होगा, 25% निकाला 25 होगा। तो यहाँ 20 कह रहा तो 20%, 100 का 20% कितना हुआ? 20। अब अधिक है तो 100 में 20 जोड़ दे कितना हो गया? 120। यानी अगर श्याम की आय 100 है तो राम की कितनी हो जाएगी? 120। अब देखो क्वेश्चन में फिर से क्या पूछ रहा है, कह रहा है ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय, अब किसकी आय? श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो श्याम की आय वास्तव में कितनी कम है? 20 कम है। यानी वास्तव में ये 120 है, ये 100, तो है कितना कम? 20 कम है। किससे? राम की आय से। तो राम की आय कहां हो जाएगा? अपॉन में, और परसेंट निकालना क्या है? गुणे 100। इसके बाद डिवाइडेशन करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा हमारा? 16 सही 2/3%। अब इसको कई चीजें ऑप्शन में हो सकती हैं। अब ऑप्शन में ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, और 16 दशमलव करके कुछ 63, 666 ऐसे भी मिल सकता है, 67, 666 ऐसे करके भी ऑप्शन मिल सकता है। तो इसको डिवाइड करके हम लोग देख लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया। कितने परसेंट बढ़ गया? 15% बढ़ गया। यानी अगर पहले 100 रहा होगा तो अब 15% बढ़ के कितना हो गया? 115 हो गया। ठीक है ना, कितना हो गया? 115। अब कह रहा है उसकी बिक्री कितने परसेंट कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। अब 15% बढ़ा है
तो पैसे भी 15% ज्यादा देने हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ना उस दुकानदार को लाभ हो, यानी उसको पैसे बढ़े भी ना हानि हो किसी प्रकार की। तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी खपत, यानी अब ये 100 का पहले खपत कर रहा था, 115 की खपत होने लगी, लेकिन उसको करना क्या है, उसी चीज को उतना ही खर्च करना जितना कि पहले खर्च कर रहा है। तो अब इसे देखो कितना कम करना पड़ेगा, हमें इसको कितना कम करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो 115 खर्च करना पड़ा, लेकिन हम खर्च कितना करना चाह रहे हैं, 100 ही खर्च करना चाह रहे हैं। तो कितना कम खर्च करना चाह रहे हैं, 15। किस पर खर्च करेंगे, क्योंकि बढ़ा हुआ दाम तो ये है, बढ़े हुए दाम पर ही खर्च करेंगे। कितना हो जाएगा, बट्टे में 115% पूछ रहा है, क्या होगा, गुणे 100। अब इसको काट के देखते हैं, क्या होगा, 5 त्याई 15, 5 दूनी 10, 5 त्याई 15, ये कितना हो जाएगा, 300/23। कितना हो जाएगा, 300/23। इसी बात को इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, डिवाइड, तो हो जाएगा 23/300। अब 23 में एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 23 में एक बार पकड़ा जाएगा। 10 से 3 गए 7, इधर बचा 2, इधर 70 हो जाएगा। अब 23 का पहाड़ा 70 में कितनी बार जाएगा, 2 त्याई 6, लगभग 3 बार। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, कितना आ गया 69, एक शेष बच गया। तो कितनी बार टोटल चला गया, यानी ये हो जाएगा 13 सही 1/23। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हुआ, 13 सही 1/23। ये हमारा आंसर बन गया इसका, ठीक है ना, इसी का आंसर बन गया यही। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन लगभग समाप्त हो गया, उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट से मंगाइए। एक दूसरा टाइप यहाँ स्टार्ट करने की सिखाने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ी, कितना परसेंट बढ़ी, 10% बढ़ी, फिर कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गई। क्या हुई, उस व्यक्ति की आय 10% पहली बार बढ़ी, फिर कुछ दिन बाद 20% और बढ़ गई। अब कह रहा, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, क्या हुई, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इस क्वेश्चन को करने के हम एक अलग सा तरीका, दूसरा तरीका देखते हैं या ट्राई करते हैं। भाई एक व्यक्ति है तो उसकी आय कुछ ना कुछ रही होगी, तो हम अपनी सुविधा के लिए क्या मान लेते हैं कि उसकी आय 100% रही होगी, प्रतिशत यानी 100 रही होगी, तो हमें निकालने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। क्या, जो भी आंसर आएगा लास्ट में हम उसी को दे देंगे। तो क्या होगा, कह रहा पहले उसकी आय 100% रही होगी, अब कह रहे हैं उसकी आय 10% बढ़ी, कितना परसेंट बढ़ी, 10%। तो अब इस 100 का 10% निकालते हैं। 100 का 10% मैंने क्या बताया था, इसका 10% निकालेगा, सिंपल सा तरीका, जितना परसेंट कह रहा है वही उसका